प्रदेश सरकार लोगों को समय समय पर राहत देती है। ऐसे परिवार जिन्होंने अवैध कॉलोनियों में अपने घर बना लिए हैं, समय समय पर सरकार के द्वारा ऐसी बहुत सी अवैध कॉलोनियों को रेगुलर भी किया जा रहा है, लेकिन अवैध कॉलोनी विकसित होने का ये सिलसिला जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक और सरकार जहां वैध कर रही है कॉलोनी, इसके साथ साथ अवैध कॉलोनियां भी लगातार प्रदेश में विकसित हो जा रही है। हमारे साथ करनाल डीटीपी ओम प्रकाश जी, उनसे जान लेते हैं। सर, क्या कुछ विभाग एक्शन ले रहा है कि नई अवैध कॉलोनियां जो हैं वो स्वरूप में ना आए? 31/7/2022 के बाद से सरकार ने ये आदेश दिया है कि किसी भी प्रकार की नई कॉलोनी नहीं डेवलप होनी चाहिए और पुरानी कॉलोनियों को अगर वो पैरामीटर कंप्लीट करती है तो हम उसको रेगुलर करने की जो है कोशिश करेंगे अगर उसके पैरामीटर कंप्लीट हो जाता है। इन मीन वाइल हमने ये देखा है कि और भी अनऑथराइज कॉलोनियाँ उस पैरामीटर के बाद भी उस जो कट ऑफ डेट है 31/7/2022 के बाद भी डेवलप हो रही है। रिसेंट में हमने 48 कॉलोनियाँ हमने डिडक्ट की थी, जिसके अंदर हमने 46 के अंदर आपने कार्रवाई कर दी है। जो नई कॉलोनियाँ हैं 31/7/2022 के बाद के उनको डिमोलिश कर दिया है। और जनवरी के अंदर दिसंबर में मेरे को 5 कॉलोनियों को हम नई डिडक्ट हुई थी, हमने उन पर भी एक्शन ले चुके हैं। 4 पर एक्शन ले चुके हैं, 1 पर बाकी है। उसको नया हम शेड्यूल बना रहे हैं, उसके अंदर हम फरवरी के अंदर उस पर एक्शन ले लेंगे। रही इस जनवरी के अंदर भी आज की डेट के अंदर आज हम 19 जनवरी 2024 में बात कर रहे हैं। जनवरी के महीने के आधा बीत चुका है, उसके बावजूद भी मुझे 3 नई कॉलोनियाँ जो डिडक्ट की हैं और आगे भी डिडक्ट होती रहेंगी, तो हम इस पर जो है सरकारी तौर पर कार्रवाई करते रहेंगे। सबसे पहले हम उनको नोटिस करते हैं, नोटिस के बाद आरओ जारी करते हैं और उसके बाद अगर कोई हमारे को सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं मिलता या उस पोजीशन को रिस्टोर नहीं करता, तो हम उसके अगेंस्ट फिर अपने डेमोलिशन की कार्रवाई को अंजाम दे देते हैं। तो सर, देखने में आता है कि जब भी विभाग एक्शन लेता है, तोड़फोड़ भी की जाती है, बिल्डिंगें गिराई जाती हैं, लेकिन उसी स्थान पर फिर दोबारा से निर्माण शुरू हो जाता है। क्या माना जाए कि सरकार के विभाग का कोई डर नहीं है ऐसे लोगों को, ऐसे कॉलोनाइजरों को? ऐसे कोलाइजर को सरकार का डर तो है, लेकिन क्या होता है कि आम पब्लिक जो भोली भाली पब्लिक है वो कानून को ज़्यादा जानती नहीं है और ये प्रॉपर्टी डीलर और ये जो जो छोटे मोटे डेवलपर्स ये पैदा होते हैं अनऑथराइज कॉलोनी डेवलप करते हैं उनको बरगला लेते हैं और आम पब्लिक उनके बहकावे में आकर वहाँ प्लॉट खरीद लेती है और उनके आधे पौने दाम में बताकर उनको बेच देती है। जब सरकारी कार्रवाई होती है तो वो लोग मजबूर होकर आगे खड़े हो जाते हैं कि हम लोगों तो अनपढ़ आदमी है, हमें मालूम नहीं था। लेकिन हम जिस भी कॉलोनी पर अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर कार्रवाई करते हैं वहाँ पर स्पेशल में अखबार में भी डालते हैं और पब्लिक को भी अनाउंस कर देते हैं कि ये अनऑथराइज कॉलोनी है, आप यहाँ पर किसी भी प्रकार का मकान दुकान या प्लॉट ना खरीदें ताकि आप अपने जो पैसे को ज़ाया ना करें। लेकिन आम जो अनपढ़ आदमी है उन लोगों तक ये चीज़ें नहीं पहुंची। पब्लिक के माध्यम से, मीडियम के माध्यम से और अखबार के माध्यम से मैं आम पब्लिक से ये रिक्वेस्ट करूंगा, किसी भी प्रकार के अनऑथराइज कॉलोनी के अंदर आप मकान दुकान ना खरीदें। सर, एक और बात है कि इस तरह से अपना करनाल जिला जो है NH 44 पर है। NH 44 पर भी हम देखते हैं कि लगातार एक्शन करता रहता है डिपार्टमेंट, लेकिन उसके बावजूद भी जो पैरामीटर्स हैं वो फॉलो नहीं हो रहे। NH 44 से लगती जमीन पर भी कई जगह पर कंस्ट्रक्शन जो है लगातार चलती रहती है, कई बार कार्रवाई होती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सिलसिला जो है वो थम नहीं रहा। तो ऐसे में अब डिपार्टमेंट क्या करेगा? डिपार्टमेंट पूरी कोशिश करता है कि किसी भी प्रकार का अवैध स्ट्रक्चर ना बन पाए, ना ही अनऑथराइज कॉलोनी डेवलप हो पाए। इसके अंदर कहीं कुछ एक एरिया आता है जो निगम के अंदर आता है। निगम के जो लोग हैं वो भी टाइम टू टाइम अपनी कार्रवाई करते रहते हैं और एनएच के अलॉन्ग और जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट है वो भी अपनी कार्रवाई करता रहता है। कोशिश तो यही की जाती है कि किसी भी प्रकार के अनऑथराइज कॉलोनी और स्ट्रक्चर को ना बनने दिया जाए। उसके बावजूद भी अगर बन जाता है तो हम उस पर कानून के हिसाब से कार्रवाई को हमेशा अंजाम देने की पूरी कोशिश करते हैं। तो सर, बात की जाए जैसे करनाल शहर में तो लगातार जो है डीटीपी एक्शन करता रहता है। असंध की बात की जाए, घरौंडा की बात की, इंद्री की बात की जाए, यहाँ पर भी लगातार जो है अवैध कॉलोनियां जो पनपने का सिलसिला है वो कुछ ज्यादा जारी रहता है। अभी जो सरकार ने पीछे अनाउंस किया था और कट ऑफ डेट लगाई थी कि 31/7/2022 से पहले जितनी भी अवैध कॉलोनियां हैं हम उनको रेगुलर, अगर वो पैरामीटर कंप्लीट करते हैं तो हम उनको रेगुलर कर देंगे। लेकिन लोगों के अंदर एक भ्रम पैदा हो गया है कि हम नई कॉलोनी को फटाफट बना लें, हो सकता है कि ये हमारी रेगुलर हो जाए। लेकिन उन्हें उनको ये नहीं मालूम कि सरकार ने एक कट ऑफ डेट दे रखी है, उससे पहले अगर वह कॉलोनी पनप चुकी है या उसको रेस्टोरेशन ऑर्डर या एफआईआर लॉज हुई है या हमने उसको
किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई की है, तो अगर उससे पहले की हुई है तो उसको विचार किया जाएगा, ना कि जो नई कॉलोनियाँ बन रही हैं, जो मशरूमिंग हो रही हैं डे बाय डे, उस प्रकार उसको डेवलप रेगुलर करेंगे। तो सरकार का मुद्दा डेट ऑफ कट ऑफ डेट ऑलरेडी दे चुका है, लेकिन लोगों को भ्रम है कि ये हो जाएंगी। हम उस पर लगातार कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक 31 दिसंबर 2022 से एज ऑन डेट 50 कॉलोनियाँ हम डिडक्ट कर चुके हैं और उनको लगभग हम 45-46 को तोड़ भी चुके हैं। तो ये सरकारी कोशिश हमेशा जारी रहेगी ताकि किसी भी प्रकार की अवैध कॉलोनी को पनपने ना दिया जाए। सर एक और बात है कि मान लो किसी स्ट्रक्चर्स को डीटीपी ने गिराया है और उसके बाद वो दोबारा खड़ा हो जाता है, तो नहीं मानते कि विभाग की साख पर सवाल खड़े होते हैं? ऐसे में एक्शन जरूरी हो जाता है। सरकार की या डिपार्टमेंट की साख पर कोई भी ऐसा सवाल खड़ा नहीं होता, क्योंकि हम कानून के दायरे में जो भी बन बनता है उस पर कानूनी कार्रवाई करने की पूरी कोशिश करते हैं। और ये भी देखा जाता है कि स्ट्रक्चर को पहले ही चाहे अर्धन रोड बने हो, डीपीसी बने हो या आधा स्ट्रक्चर बना, तो उसको गिराने की कोशिश कर देते हैं ताकि लोगों को ये मैसेज जाए कि यहाँ पर अनअथॉराइज्ड कॉलोनी बन रही है, इस प्रकार की ये कार्रवाई हो सकती है। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि आम पब्लिक से कि अनअथॉराइज्ड कॉलोनी के अंदर आप मकान दुकान ना खरीदें, और अगर किसी भी प्रकार को अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदनी है तो पहले टाउन एंड कंट्री प्लानिंग या जिला नगर योजनाकार के कार्यालय से संपर्क कर लें, ताकि आपको जो पैसे को है जो बर्बादी या ज़ाया ना जाए। तो बिल्कुल देखिए, करनाल जिले की बात की जाए तो 50 ऐसी कॉलोनियां जो है डीटीपी विभाग डिटेक्ट कर चुका है, जो नई जो है अवैध कॉलोनियां जो विकसित की जा रही थी और उन पर कार्रवाई भी की गई है। करीब 46 ऐसी कॉलोनी है जिन पर डीटीपी का पीला पंजा चल चुका है। लेकिन जिस तरह से कानून से बेखौफ है कॉलोनाइजर, वो लगातार इस तरह की अवैध कॉलोनियों को विकसित कर रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में भी डीटीपी विभाग की ये कार्रवाई जो है वो जारी रह सकती है। तो ऐसे में जो लोग निश्चिंत हो जाते हैं कि शायद अब डीटीपी का पंजा उनके भवन पर, उनकी बिल्डिंग पर नहीं चलेगा, लेकिन वो कभी भी चल सकता है, इसकी तैयारी डीटीपी विभाग ने कर ली है। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा।